हाल ही में आजसू छोड़ बीजेपी की शरण में आए गंगा नारायण सिंह मधुपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बने। 30 मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, कल जिस तरह से मधुपुर उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया और फिर बीजेपी ने ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उनका प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह होंगे, तो अब इनका नामांकन 30 मार्च को होगा। 30 मार्च को वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस दौरान मार्च को गंगा नारायण सिंह नॉमिनेशन करेंगे। घोषित किया है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी मनीष का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, मधुपुर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ। आप देखिए, एक तरफ जहां मास्टर स्ट्रोक तो पहले ही सीएम ने खेल दिया था, उन्होंने बिना विधायक रहते हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया और उसके बाद देखिए ये उसी वक्त तय हो गया था कि मधुपुर से जेएमएम का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन बड़ी ऊहापोह की स्थिति बीजेपी में रही, राज परिवार को टिकट मिलेगा या फिर किसी और को, और जो बोरो कैंडिडेट की बात हो रही थी लास्ट में वही हुआ। आजसू से शामिल हुए बीजेपी में और अब उन्हें टिकट दिया गया है। क्या डगर इतनी आसान होगी मधुपुर की बीजेपी के लिए? देखिए, अगर हम बीजेपी के लिए, आरती आपने सही कहा, बीजेपी के लिए कितना आसान होगा और कितना क्या होगा डगर। देखिए, जो पृष्ठभूमि आज जो परिणाम देखने को मिला, कल जो शाम जो परिणाम जब ये आया कि आधिकारिक तौर पे गंगा नारायण की घोषणा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में, तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो रही थी। दरअसल गंगा नारायण कभी आजसू के, भले ही आजसू के टिकट पर लड़े हों, लेकिन आजसू के कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। और गंगा नारायण को कुछ लोग ऐसे संथाल परगना के ही कुछ बड़े नेता जिसे कह सकते हैं, जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के, उन लोगों ने उनको तैयार किया एक तरीके से, और इसी आज के दिन के लिए तैयार किया गया था। एक बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट यहाँ खोई है, अपनी सीट यहाँ खोई थी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण गंगा नारायण थे, जिन्होंने 45,000 से भी ऊपर इन्होंने वोट लाया। भारतीय जनता पार्टी के जो राज परिवार है उन्होंने 65,000 लाया था। तो उनके हार के सबसे बड़ा कारण अगर कोई हुआ था तो वो गंगा नारायण होते, और गंगा नारायण की ये पृष्ठभूमि चल रही थी, इनको किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। अब जब समीकरण भारतीय जनता पार्टी में ऐसे समीकरण बने जब बाबूलाल मरांडी, रणधीर सिंह, निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश, इन सब लोग की आपसी अच्छी खासी तालमेल रही है। और आपको बता दें कि राज परिवार जब बाबूलाल मरांडी के साथ कभी रहे थे जेबीएम में, तो उनके कई बातों को जेबीएम से हटने के बाद जब बाबूलाल मरांडी जब चले गए, जेबीएम अलग कर लिए, तो राज परिवार एक ऐसे शख्स थे जो इनके साथ शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जब ये खबर मिली राज परिवार को कि गंगा नारायण को भाजपा में शामिल किया जा रहा है, मैं उनके आवास पे था, उनसे बातचीत हुई होती, कई बातें, पुरानी बातें उन्होंने याद की कि तब उन्होंने बाबूलाल मरांडी कई बातों को नकार दिया था पार्टी के हित में। लेकिन आज देखिए, ये विडंबना है कि जो राज परिवार पूरे कोविड में काम करते रहे उस इलाके में, और वही गंगा नारायण एक दिन भी झांकने तक नहीं आए थे अपने मधुपुर इलाके में, उनको किसी ना किसी तरीके से
टिकट दे दिया गया। मनीष, मनीष आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि जिस वक्त जेवीएम बाबूलाल ने ये कहा था, बहुत सारे ऑफर की बात थी, लेकिन राज परिवार उस वक्त भी स्टिक है अपने पार्टी के लिए कि नहीं, मुझे बीजेपी का कार्यकर्ता ही रहना है, और वो बीजेपी से अलग नहीं हुए, बीजेपी का झंडा ढोते रहे। और यही बात उन्होंने जब अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी तो ये एक उम्मीद जताई थी उन्होंने कि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, बीजेपी किसी को भी टिकट दे सकती है और इतना मादा है कि कोई भी ये चुनाव जीत सकता है। अब जब ये फैसला हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, झारखंड की बात नहीं कर, सभी जगह पर बीजेपी पिछले 5 सालों में एक प्रयोग करता रहा है कि थोड़ा सा भी लगता है कि सिटिंग एमपी अगर जीत नहीं सकते हैं, सिटिंग एमएलए अगर जीत नहीं सकते हैं या पिछले बार कम वोट से वो हार गए हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता रहा है जो लोग जीत सकते हैं। ये एक चीज है, वही झारखंड में प्रयोग किया गया। क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी 2 उपचुनाव को भाजपा हार चुकी है। अब ऐसे में आखिरी एक दाव यही है कि यहाँ पे जीता जाए किसी तरह से, और चूंकि पार्टी में शामिल करना, तो उनके लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी की रही थी कि इसी तरह से उनको शामिल किया जाए और शामिल करके उनको जीत पे उनको ये किया जाए। तो उनको टिकट नहीं दी गई और गंगा नारायण को टिकट दिया गया। लेकिन चूंकि बागी लोग हर जगह होते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, उसके पार्टी के कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी अलग होते हैं, मतदाता जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो उसी से जुड़े होते हैं पूरी तरह से तन्मय। कोई भी टिकट हो, ईटा पढ़ कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन तो वो उनके विचारधारा से जुड़े हुए, तो वो भले ही वोटर गंगा नारायण पे चले आए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं की जा सकती है कि जो लोग बागी हो, जो इस बात को तैयार नहीं हो, स्वीकार नहीं कर सके गंगा नारायण को। क्योंकि देखिए, पिछले बार चुनाव में गंगा नारायण को मुस्लिम वोट, मधुपुर का जो मुस्लिम वोट है वो निर्णायक वोट रहा है, तो उन्हें वोट मिला था। लेकिन इस बार चूंकि कई लोग ऐसे हैं मैदान में जो कि चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने पर्ची कटाई है, जिसमें AIM के भी हैं, फिर एक और है सईम खान जो कि 25,000 तक वोट ला चुके हैं, और एक बार एक चुनाव में हाजी साहब के हार के बड़ा कारण बने थे। तो इस बार भी, लेकिन भाजपा ये सोच के चल रही है कि शायद हम 45,000 उधर 65,000 मिला जुला करके हम जीत जाए। लेकिन अब ये देखना है कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए, जो राज परिवार के साथ रहने के लिए हर में खड़े रहते हैं, वो क्या करवट लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कितना, चूंकि बगावत होगी, बागी होंगे ही, और भितरघात जिसे हम सब कहते रहे हैं वो भी होगा। तो आसान भाजपा के लिए कमल खिलना आसान नहीं है। गंगा में, नदी में कभी कमल नहीं खिलता है, कमल भले कीचड़ में खिल जाता है। बिल्कुल, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन इस बार कुछ गंगा बहाने की अगर कोशिश की गई है तो शायद ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी को भारी पड़े। हालांकि कुछ भी अभी कहना मुश्किल है, जनता जनार्दन है, किसे सिरमौर बनाती है ये तो वक्त बताएगा, इंतजार रहेगा इलेक्शन का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत का। तो देखिए, गंगा नारायण सिंह अब बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं मधुपुर उपचुनाव के लिए। मधुपुर से उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन क्या गंगा नारायण सिंह पिछले 2 बाय इलेक्शन में जिस तरह हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को, इस उपचुनाव में बीजेपी को जीत का स्वाद दिला पाएंगे? इस वक्त का इंतजार बीजेपी को जरूर रहेगा।